हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं प्रशांत आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव ऑनलाइन क्लासेस रिंगस में। जैसा कि मैं बोल चुका हूँ, हमारी जो वेबसाइट है अभिनव ऑनलाइन क्लास .com के नाम से, आप वहाँ जा सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक है गाइज, पिछले वीडियो में अपन ने किया था डिस्कस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय। जैसा कि अपन बता चुके हैं, इसके क्वेश्चन बैंक पीओ में और एसएससी मेंस में बहुत सारे देखने को मिलेंगे आपको। दोनों में डिफरेंस बता दिया था मैंने। सिलेक्शन, ए पर्टिकुलर सिलेक्शन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। और जैसे मैं अभी अपने वहाँ एग्जांपल लिया होगा, जैसे ABC टाइप का था, ये कोई पर्टिकुलर सिलेक्शन था, तो ये पर्टिकुलर सिलेक्शन क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन। और अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, रीअरेंज का मतलब क्या हो गया? अपन पहले A ले, B ले, C ले, A C B ले, इस टाइप से अगर आप इसको रीअरेंज कर दोगे, वो क्या हो जाएगा अपने पास? परमुटेशन। कई क्वेश्चंस भी किए थे, आज और करते हैं। देखो अपन, मैं लेता हूँ देखो वर्ड लिख रहा हूँ मैं एक ABHINAV। ठीक है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज में और बोल देता हूँ मैं। इन हाउ मेनी वेज in how many ways word ABHINAV Abhinav can be rearranged। रीअरेंज कि आप इसको वापस, इसके आप परमुटेशन बनाना चाहो, वापस इसको रीअरेंज करना चाहो, तो कितने मेथड हो सकते हैं, कितने नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो गाइस, ध्यान दो आप लोग। कितने लेटर हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे मेरे पास 2 A हैं, फर्स्ट और सेकंड। इसको भी मैं एक बार बोल देता हूँ, एक A1 है और दूसरा कितना है? A2। देखो सीखना इस चीज़ को आप लोग। क्या है? कितने लेटर हो गए? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6। तो देखो इधर बच्चों आप लोग, 7 लेटर। सर इसको अपन को रीअरेंज करना है। अभिनव लिखा हुआ है, इसमें एक कितनी बार है? 2 बार है कि नहीं है? 2 बार। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल अपन को इसको रीअरेंज करना है। रीअरेंज का मतलब इसके अपन को परमुटेशंस निकालने हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो इधर 2A का मतलब क्या हो गया? अगर मान लो इससे जो, सॉरी मैं वापस की बात करता हूँ, इससे पहले वाली क्लास में अपन ने ऐसे लेटर लिए थे, सॉरी ऐसे वर्ड्स लिए थे जिनमें हर लेटर अलग अलग था। सही है। अब यहाँ पे 2A सेम आ गए। देखो तब क्या करना है, एक बार मैं दोनों को अलग अलग मान रहा हूँ, ये A1 है और ये A2 है। तो एक बार मैं जूम कर लेता हूँ कि जो 7 लेटर्स है वो सारे डिस्टिंक्ट हैं, मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग है। ठीक है, तो जो पहला बॉक्स है उसको कितने, वो सेम चीज़ है, रिपीटेशन यहाँ पे नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान दो, 7 लेटर्स है, तो ये जो पहला बॉक्स है आप उसको कितने तरीके से फिल करोगे? या तो इसमें आप A फिल करोगे, या B, इस A को भी मैंने A1 बोल रखा है और इसको क्या बोल दिया मैंने? A2 बोल दिया। ठीक है बच्चों, तो देखो ध्यान दो, इसको फिल करोगे तो यहाँ पे आप A फिल कर सकते हो, BHINAV। ठीक है, अब ये A1 बोला, ये मैंने A2 बोला। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, इसको भरने के तरीके कितने हो गए बच्चों? 7 तरीके हो गए। 7 तरीके से भर सकते हो। सेकंड देखो, अगर यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब यहाँ पे जो लेटर आ गया वो आगे रिपीट नहीं होगा। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए मेरे पास? 6 हो गए। इसको फिल करने के 5 4 3 2 1। आई बात समझ में? तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज, देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ वेज, कुल तरीके, सही है, वो कितना हो जाएगा? देखो 7 6 5 4 3 2 1। तो अपन इसको कितना नाम दे सकते हैं? 7 फैक्टोरियल। कब की बात है ये? जब A1 और A2 दो अलग अलग लेटर हैं, एक नहीं है, दोनों अलग अलग है। आई बात? अब दोनों अलग अलग होने का मतलब क्या हो गया? तब आंसर कितना आता है मेरे पास? 7 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे A 2 बार रिपीट हो चुका। सही है, तो देखो A कैसे कैसे आ सकता है? A यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो इन दोनों को रीअरेंज करने के कितने हो गए अपने पास? 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल में आप कितने का भाग लगा दोगे? 2 फैक्टोरियल का। सही है, तो कितना हो जाएगा सोल्व करने पे ये?
5 4 3 2 1, 2 फैक्टोरियल कितना हो गया मेरे पास 2 × 1 कर सकते हो आप लोग 16 आराम से। सही है, बस ये ध्यान रखना है अब एक लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल का आप डिवाइड करो, वो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजमेंट हो जाएंगे, परमुटेशन के हो जाएंगे, क्रमचय के हो जाएंगे। ठीक है, और लेते हैं देखो अपन एग्जाम्पल। अब कैसा भी लेटर कैसा भी वर्ड ले सकते हो आप लोग, जैसे मैं बोलूं जो फेवरेट अभी चल रहा है लॉकडाउन, लॉकडाउन वर्ड को आप कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो, कितने परमुटेशन बना सकते हो। सही है कि नहीं, देखो यहाँ पे एल कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार, ओ एक बार, दो बार, इसके अलावा कोई सा लेटर रिपीट थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा। देखो बच्चों आप लोग देख सकते हो आराम से, तो देखो ध्यान दो कितने लेटर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर मैं 8 बॉक्सेस बनाऊं, बॉक्सेस डायग्राम से आप इसको देखो, 8 बॉक्स बन गए। अब देखो सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो, रिपीटेशन अलाउड नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, तब इसको कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो, या फिर मैं यूँ कहूँ कितने वर्ड बना सकते हो। वर्ड कैसे, विद और विदाउट मीनिंग वाले, उन शब्दों का अर्थ निकल भी सकता है ना भी निकले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर आप रिपीटेशन नॉट अलाउड करते हो तो ओ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको भरने के कितने तरीके हो गए, 8 हो गए। इसको भरने कितने हो गए, 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर ये कितना हो गया 1। तो देखो ये कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई विद 7 6 5 4 3 2 1, 8 फैक्टोरियल हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, हुआ 8 फैक्टोरियल। अब देखो जो ओ है वो ओ कितनी बार हुआ, यहाँ पे कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हो गया। तो ओ 2 बार रिपीट होने का मतलब इसमें आप 2 फैक्टोरियल का डिवाइड दोगे, ये अपना आंसर आ चुका है बच्चों कि 8 फैक्टोरियल बटे कितना हो गया मेरे पास 2 फैक्टोरियल। आई बात समझ में। ठीक है, अब कैसा भी लेटर हो, अब विदाउट बॉक्स डायग्राम से आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे, देखो इधर इसको नंबर ऑफ लेटर काउंट करो, कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। ओ कितनी बार आ रहा है, 2 बार, कित कर दो आप लोग 2 फैक्टोरियल, कर सकते हो आराम से। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे आप इसको ये भी बोल सकते हो, ये क्या है, ये जो आंसर, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, या फिर क्या बोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स विदाउट मीनिंग। क्या है ये, विदाउट मीनिंग, क्योंकि अगर विद, पिछले वीडियो में मैंने बताया था विद मीनिंग की बात करोगे तो वो इंग्लिश बन जाएगा, इंग्लिश का क्वेश्चन बन जाएगा, आपको डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। सही है कि नहीं, यहाँ पे केवल अरेंजमेंट करना है कि डब्ल्यू पहले आ गया, ओ बाद में आ गया, के बीच में आ गया, जैसा भी है जितने भी अरेंजमेंट बनेंगे वो कितने बन जाएंगे 8 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल। हर कोई बच्चा सोल्व कर सकता है इस चीज़ को, कर लेंगे। ठीक है, अब आगे से अपन को विदाउट बॉक्स डायग्राम के डायरेक्ट सोल्व करना है। मैं लिख रहा हूँ एक और, देखो यहाँ पे MISSIPI कैसा भी आ गया। यहाँ पर यदि आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं कि आप इसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हो, तो देखो कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे आप बात करो, आई कितनी बार आया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 फैक्टोरियल का डिवाइड दिया। ठीक है, आगे चलो S1 2 टाइम्स, तो वापस किसका डिवाइड दे दिया 2 फैक्टोरियल का। ये अपना आंसर आ चुका है बच्चों, तो कर लेंगे आप आराम से। सही है, जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके फैक्टोरियल का आपको डिवाइड करना है। सही है, कंपटीशन लेवल पे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना आप लोगों को, सीधा देखो कि कितने लेटर का वर्ड है वो फैक्टोरियल लिखो। ठीक है, कौन सा लेटर कितनी बार रिपीट हो रहा है उसका आप लोग डिवाइड दो, कर सकते हो आप लोग आराम से। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और देखते हैं। मैं यहाँ पे यूँ बोलूँ कि जैसे खुद का नाम लूँ, देखो मैं, आप इसको कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, देखो इधर कितने तरीके से कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल तो आएगी मेरे पास सीधा। अब देखो रिपीट कौन कौन सा हो रहा है, कौन कौन सा हो रहा है आप देख सकते हो। पी थोड़ी हो रहा है दोबारा रिपीट, बिल्कुल नहीं हो रहा साहब। ए हो रहा है क्या 1 टाइम 2 टाइम, तो अपने पास किसका डिवाइड कर दोगे आप लोग 2 फैक्टोरियल का। तो ये टोटल रीअरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, क्रमचों की संख्या वो कितनी हो जाएगी 8 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल। कर लेंगे सब के सब। और देख लो अगर इसमें और कोई रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, नाम मेरा है मुझे पता है। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो और अभी क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, SSC मैथ्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उस पैटर्न पर मैं बोलता हूँ आपको कि देखो क्या बोलेगा कि अगर अपन बात करें, देखते हैं दो क्वेश्चन, कि मैं यहाँ बात करूँ कि 4 अंकों की
कितनी संख्याएं संभव है यदि प्रत्येक अंक विषम अंक हो। प्रत्येक अंक क्या हो? विषम अंक हो। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर 4 अंकों की संख्या बनानी है, अब यहाँ पे मेरे को ये नहीं बोलेगा कभी भी रिपीटेशन अलाउड है या नॉट अलाउड है। जब तक आपको रिपीटेशन नॉट अलाउड ना बोले तब तक आपको क्वेश्चन में रिपीटेशन अलाउड मानना है। आई बात? ठीक है, तो चलो देखो कितने डिजिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? 4 डिजिट की बात कर रहा है, तो 4 डिजिट का ये बना सकते हो आप लोग। अब नंबर्स कितने बड़े हैं देखो, यहाँ से नंबर फिल करोगे आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर बोल दिया मैं 0। टोटल कितने हैं मेरे पास? 10 नंबर है। अब बोला क्या है यहाँ पे, वो देखो प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए? विषम अंक होना चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या का मतलब कौन कौन सी आ जाएगी? 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, 9 आएगी। देखो 1 2 3 4 5 मेरे पास जो अंक है वो कितना है? 1 बार फिल कर सकते हो आप, 2 फिल कर सकते हो, 3 4 और 5। पहली चीज़ तो ये सीखो कि विषम अंक फिल करने का मतलब आप कौन कौन सा नंबर फिल कर सकते हो। 1 भी फिल कर सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। देखो अल्फ़ाबेट वाली कंडीशन में ये हो जाता है विद और विदाउट मीनिंग वाले में कि अगर मैं यूँ बोलूँ कि ANT बोल दूँ, सही है कि नहीं? तो इसका तो मीनिंग है, लेकिन ANT का कोई मीनिंग नहीं है। आई बात समझ में? लेकिन नंबर्स वाली कंडीशन में 203 ये भी एक नंबर है, तो मैं बोलूँ कि 302 ऑफ कोर्स ये भी एक नंबर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो देखो उसी चीज़ में यहाँ पे अगर नंबर्स का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे सिंपल सी बात ये है, पहले आपको रिपीटेशन अलाउड मानना है। ठीक है, चलो तो 1 2 3 4 5 प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए? एक विषम संख्या होनी चाहिए। विषम संख्या का मतलब 1 2 3 4 5। पहले बॉक्स को आप 5 तरीके से फिल कर सकते हो, नहीं कर सकते? कर लेंगे आराम से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दूसरे बॉक्स में 4 ही नंबर आएंगे, ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसको भी कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप? 5 से। इसको भी कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 5 से। और इसको भी कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप लोग? 5 तरीके से फिल कर सकते हो। कैसे? मैं वापस कह रहा हूँ, यहाँ पर जैसे आपने 2 बोला, 2 फिल कर दिया आपने, ठीक है, 2 यहाँ पे आपने फिल किया तो यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे वापस 2 आ जाए। बिल्कुल, ये जो नंबर आएगा 2 डिजिट और लिखने के बाद वो भी कोई ना कोई परफेक्ट नंबर होगा। ठीक है, अब चलो तो वही देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये आपका हुआ क्या? हर बॉक्स कितने तरीके से फिल कर पा रहे हो आप लोग? 5 तरीके से फिल कर पा रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। टोटल कितने नंबर पॉसिबल है? 625 नंबर पॉसिबल है। आई क्या? 4 अंकों की कितनी संख्याएं जो जिसका प्रत्येक अंक क्या हो? विषम हो, वो कितनी संख्याएं पॉसिबल है? 625 संख्याएं पॉसिबल है। आई क्या बात समझ में बच्चों आपको? ठीक है, चलो और देखते हैं अपन इसी का। हाँ, अगर यहाँ पे मैंने पूछा आपसे कि प्रत्येक अंक क्या हो? विषम हो। अगर प्रत्येक अंक सम हो, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन और लिखूं कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जिसका प्रत्येक अंक एक सम हो, इवन नंबर हो। ठीक है, देखिए सोचो थोड़ा सा आप, विषम वाली में क्या करा अपन ने? 5 डिजिट थे मेरे पास, पांचों फिल, यहाँ भी 5 फिल कर सकते हो, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। ठीक है, लेकिन सम वाली में छोटी सी चीज़ आपको ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? वो ध्यान दो। देखो आप लोग क्या बोल रखा है ये क्वेश्चन में कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जिसका प्रत्येक अंक क्या हो? सम हो। तो सम वाली कंडीशन में देखो, पहले तो मैंने 4 बॉक्सेस कर लिए क्रिएट, 4 बॉक्स बन चुके हैं अपने पास। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे अब सम कौन कौन सी है? 0 2 4 6 8। अब 0 सम है कि नहीं है ये अपन बाद में करेंगे नंबर सिस्टम में डिस्कस। ठीक है, तो चलो देखो 0 2 4 6 8। अगर आपने यहाँ पर 0 फिल कर दिया, ठीक है, जैसे 0 2 4 6, 4 डिजिट का ये नंबर नहीं है, ये कितने डिजिट का माना जाएगा? 3 डिजिट का। सही है कि नहीं? आप सबको पता है छोटी सी चीज़ कि 0 पहले आएगा तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही 0 यहाँ से उठा के मैं यहाँ लगा दूँ,
सही है। तो ये बिल्कुल 2460, ये 2460 जो है वो 4 अंकों का एक नंबर है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर जीरो फिल नहीं करेंगे आप लोग, तो बच्चे नंबर कितने हो गए मेरे पास? देखो बच्चों यहाँ पर 4 हो गए। कि आप इस पहले बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हो? 4 तरीके से फिल कर सकते हो। 2 बन सकते हो, 4, 6 और 8। तो कितने तरीके हो गए? 4 तरीके हो गए। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन जब आप सेकंड स्पेस पे पहुंचे, सेकंड बॉक्स पे पहुंचे, तब देखो 1 2 3 4 5, इसको फिल करने के कितने मेथड हो गए मेरे पास? 5, इसको भी 5, इसको भी 5। आई बात? तो जो कितना हो गया आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 4 मल्टीप्लाई विथ 5, 5 5, सही है। 25, 100 कितना हो जाएगा मेरे पास? 500। तो ऐसी संख्याएं, 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है जिसका प्रत्येक अंक सम हो? वो कितनी पॉसिबल है बच्चों? 500 है। और 4 अंकों की ऐसी संख्याएं जिसका प्रत्येक अंक भी सम हो, उसका भी पिछले क्वेश्चन में अपना आंसर आया था 625 आया था। कर लेंगे सबके सब? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, अभी लिखता हूँ आपके लिए। देखिए सोचना आप लोग कौन कौन सोच पाता है। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन है, देखो 20 अंकों की 20 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? अब यहाँ पे सम विषम की बात नहीं कर रहे अपन। आई बात समझ में? सही है, बिल्कुल भी नहीं कर रहे कि 20 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है। मैं आपको ऑप्शन और दे देता हूँ, देखो इधर 9 गुणा 20 की घात 20, बी ऑप्शन दे दिया 9 गुणा 10 की घात 20, सी ऑप्शन दे दिया 9 गुणा 10 की घात 19, डी ऑप्शन दे दिया मैंने कुछ भी मान लो, नन, कुछ भी। सही है कि नन ऑफ द अबव? सोचो बच्चों, देखिए इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। एक बार सबके सब सोचिए, फिर करते हैं देखो इसी क्वेश्चन को डिस्कस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसा नहीं है इसमें सम विषम नहीं पूछा, आप तो ये पॉसिबल बताना है कि 20 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है, कितने नंबर्स बन सकते हैं। अब मैं 20 बॉक्स बनाऊंगा तो बोर्ड पर जाएगा, मतलब नहीं है उस चीज़। आप सोचो इस चीज़ को। देखो बच्चों ध्यान दो उधर। अब 20 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है? अगर आप बॉक्स बनाना स्टार्ट करोगे तो ऐसे देखो उधर 1 2 3, सही है। कितने बॉक्स बन जाएंगे मेरे पास? 20 बॉक्स बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? अब वापस सेम चीज़, मेरे पास डिजिट हैं, जो अंक हैं वो कितने हैं? 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मेरे पास 10 डिजिट है। कितने अंक हैं? 10 अंक है कि नहीं है? 10 अंक। अब वही सेम चीज़ अगर आपको नंबर बनाना है तो 0 कभी भी स्टार्टिंग में पहले बॉक्स में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको फिल करने के कितने तरीके हुए मेरे पास? या तो मैं 1 फिल कर सकता हूँ, 2 3 4 5, कहाँ तक? 9 तक। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए मेरे पास? 9। पहले बॉक्स को कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप लोग? 9 तरीके से फिल कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो दूसरा देखो, अब 0 आगे वाले बॉक्स में आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है। तो यहां पर इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए? 10। इसको फिल करने के 10। अब ये देखो कितने डिजिट का नंबर है? 20 अंकों का है। 20 अंकों का है तो आप यूं कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने बनेंगे? 20 बॉक्स। पहले वाले बॉक्स में 0 नहीं आएगा, इसका मतलब इसको फिल करने के कितने तरीके हो गए? 9। तो बचे कितने? यहां से अगर आप आगे की बात करेंगे तो यहां पे कितने बच गए? 19 बॉक्स बच गए कि नहीं बच गए? तो ये जो 10 है वो कितनी बार आएगा बच्चों? 10 बार आएगा, सॉरी 19 बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, सही। तो अपना टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 9। सबको मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, 9 गुणा 10 10 10, और ये 10 कितनी बार है? 19 बार। तो अपना जो एग्जैक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा? 9 गुणा 10 की घात 19 हो जाएगा। आई बात समझ में? कि 20 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल हुई है मेरे पास? 9 गुणा 10 की घात 19 पॉसिबल हुई। कर लेंगे आराम से, है अच्छा क्वेश्चन, लगा थोड़ा माइंड। बस ये ध्यान रखना है, कोई सा भी डिजिट बनाओ, कोई सी भी संख्या बनाओ आप, सॉरी कोई सी भी संख्या बनाओ, तो उसकी स्टार्टिंग में पहला जो बॉक्स है उसमें 0 कभी भी फिल नहीं करोगे आप लोग, 0 नहीं भरोगे। अदरवाइज वो जो दिया हुआ है, अगर आपने यहाँ पे 0 फिल कर दिया तो ये 20 अंकों की जगह कितने का रह जाएगा? 19 अंकों का रह जाएगा। कर लेंगे सबके सब? चलो चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आगे वाला आप लोग सोचना। लिख रहा हूं मैं एक और क्वेश्चन। हाउ मेनी नंबर्स
आर पॉसिबल ऑफ 50 डिजिट्स। बिना पेन चलाए बता सकते हो कितना आंसर आएगा? इजी में बता सकते हो आप लोग कि 50 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। ठीक है, सेम प्रोसेस, क्या बोलोगे आप लोग? बॉक्स से चलते रहेंगे। सेम, कितने अंक हैं मेरे पास? 9 डिजिट हैं, 10 डिजिट है। 10 में से मेरे को कुछ ना कुछ फिल करना है, 0 से लेकर 9 तक। पहले वाले बॉक्स को फिल करने के कितने तरीके हो गए मेरे पास? 9 ही वे हुए, 9 ही तरीके हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप 0 फिल नहीं करोगे। सेकंड वाले को कितने फिल? 10 तरीके, फिर 10 तरीके, फिर 10 तरीके, फिर 10 तरीके। आई बात समझ में? तो यहाँ पर 9 पहले बॉक्स को फिल किया 9 तरीके से, फिर ये जो 10 है वो देखो 10 कितनी बार आएगा। अगर यहाँ से आगे काउंट करोगे आप तो 49 बार आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 49 बार। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया मेरे पास? 9 गुणा 10 की घात 49। अब कर लेगा, हर कोई कर लेगा, सीख चुके होंगे अब आप लोग कि 50 अंकों की कितनी संख्याएं पॉसिबल है। पहले वाले में अपन को 0 नहीं फिल करना, तो संख्याएं 0 से लेकर 9 तक मेरे पास कितने डिजिट हुए? 10 डिजिट। 10 में से 0 नहीं है तो इसको फिल करने कितने हो गए मेथड मेरे पास? 9 वेज हो गए। आगे वालों का 10, फिर 10, फिर 10, और यहाँ से अगर आप आगे काउंट करोगे नंबर ऑफ बॉक्सेस वो कितना आएगा? 49 आएगा, 49 आएगा। कर सकते हो सबके सब? चलो एक और लेते हैं इस क्लास का, देखिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, ध्यान दीजिए आप लोग। एक और बोल देता हूँ मैं, हाउ मेनी नंबर्स of 100 digits are possible। कईयों को तो आ चुका होगा आंसर, सोच सकते हो आराम से कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं, हिंदी में वो लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं। देखो इस मेथड पे एसएससी मैथ्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप कर सकते हो आराम से। 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो वापस ध्यान दो, 100 अंक बनाओगे आप लोग, पहले बॉक्स में 0 फिल नहीं करोगे, वेज कितने हो गए? 9, फिर 10, 10 चलता रहेगा, हर बॉक्स में 10 वैसे भरोगे। तो ये जो 10 है वो कितनी बार आएगा? देखो यहाँ पे 99 टाइम्स आएगा, 99 बार आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कर लेंगे सबके सब। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा मेरे पास? 9 गुणा 10 की घात 99। कि 100 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं अपने पास? पहले वाले बॉक्स में 0 फिल नहीं करना है अपन को। कितना फिल करोगे? 0 को हटा के जो 1 to 9 डिजिट बच गए, 1 से लेकर 9 तक बच गए, वो डिजिट फिल करोगे। तो 1 से लेकर 9 तक 9 तरीके से आप इसको फिल कर सकते हो। आगे वाले को 10 तरीके से, फिर 10 तरीके से, फिर 10 तरीके से कर सकते हो बच्चों। आ रहा है मज़ा? और आएगा मजा अभी तो नेक्स्ट क्लासों में आपको। ठीक है, आप करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी, थैंक्स अगेन।